सहारनपुर में जो हलचल मची हुई है इमरान मसूद को लेकर, मैं आज चर्चा करने वाला हूं समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता से। क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा सा और बताता चलूं कि आसू मलिक का रामपुर के अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं जमील फोरमैन। जैसा आप लोगों ने पिछली वीडियो भी देखी, आज भी मैं उनके आवास पर पहुंचा, उनका इंटरव्यू लूँगा। जमील फोरमैन जी ये बताए कि इमरान मसूद अभी समाजवादी को अलविदा कहकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसे में क्या दिख रहा है आगामी चेयरमैन चुनाव में? नहीं, देखिए, इमरान मसूद चले गए हैं जी भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। इधर देखो, हमारे लीडर आसू मलिक जी है जिनकी पकड़ बहुत अच्छी है समाजवादी पार्टी में। मुलायम सिंह जी भी उन्हें अपने बच्चे की तरह मानते हैं जी, बराबर। हाँ, बराबर उन्हें सम्मान ऐसे ही मिलता है। देखो, अभी तो थोड़ा दुख की घड़ी है, नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे जी, शोक का माहौल चल रहा है जी। ऐसा कुछ नहीं है इमरान के जाने से कोई पार्टी में फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखो भाई, हमारी बिरादरी भी और काफ़ी है ज़िला सहारनपुर में जो आसू मलिक के साथ लगी हुई है। देखो, सब साथियों ने मिलकर आसू मलिक जी को जिताने का काम करा जी भाई, भारी वोटों से जीते हो जी। तो भी समाजवादी का ही वोट है, ऐसा नहीं है। तो इमरान भाई चले गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला समाजवादी पार्टी में। लेकिन इमरान मसूद को कहा जाता है कि इमरान मसूद के पास ज़्यादातर मुस्लिम वोट है और जिधर भी चलते हैं, कोई सी भी पार्टी में चले जाए, मुसलमान भी उसी रुक जाते हैं। नहीं, ये तो आने वाले टाइम में पता लगा कौन किसके साथ है। जी, ये तो सब दिमाग का फेर है जी, कि भाई ये इमरान भाई के साथ सब मुसलमान लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी, अब तो देखो, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है भाई। लीडर हमारे सहारनपुर में आसू मलिक जी आ गए हैं, जी, उधर हमारे देखो हाजी फजलुर रहमान भी एमपी बन गए यहाँ से जी, भाई, उनके साथ भी है। ये नहीं मानो आप वो इमरान के साथ मुसलमान है, ये तो बिल्कुल गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं लोग जो भी है। तो आसू मलिक के साथ भी काफ़ी जनता है और जो समाजवादी के कार्यकर्ता है, लीडर है, वो समाजवादी में ही रह गए। और बाकी हमारी जो टीम है समाजवादी की, हम सब इकट्ठे होकर समाजवादी के लिए काम करेंगे। आने वाले मेयर चुनाव में, आने वाले चेयरमैनी चुनाव में आप भी तैयारी कर रहे हैं, रामपुर से आफ्ताब लाला भी तैयारी कर रहे हैं, अब्दुल वासिद भी तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं पता लग रहा कि वे अभी समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या फिर उनके साथ ही बसपा का दामन थाम लेंगे। देखिए, अभी अल्टा पल्टी बहुत चलेगी जी, चुनाव है तो हाँ, अभी तो बहुत अल्टा पल्टी, जैसे इमरान भाई चले गए, अभी और भी जाएंगे भी आएंगे भी, ऐसे चलता रहेगा तो जी। और आसू मलिक कहते हैं कि जब से विधायक बने हैं वे जिला सहारनपुर में रुकते नहीं हैं। जब भी उनके पास जाते हैं, उनकी कोठी पर जाते हैं, वे दिखते ही नहीं है। तो कहते हैं कि विधायक ही गायब, यहाँ की जनता कहती है। देखिए, हमें अगर हमने अपने लोगों के लिए काम करना है, लखनऊ का काम है तो लखनऊ भी जाना पड़ेगा, नेताजी का आदेश है तो वहाँ भी जाना पड़ेगा भाई। जनता का कोई काम लखनऊ का है तो वहाँ जाके ही तो होगा, वो यहाँ बैठ कर थोड़ा ही होगा। और भाई, मुखालिफ लोग हैं, उन्हें अपना पूरा काम करना है, मुखालफत करनी है। और जमील फोरमैन जी, जनता ये भी कहती है आसू मलिक के पास इतना वजूद नहीं है जितना इमरान मसूद के पास वजूद है, जनादर है। देखिए, आसू मलिक जी एक बहुत ही अच्छे नेता है। जिला सहारनपुर में 750 लड़कियों की शादी करा दी जी। भाई, बताइए किसने कराई भाई? ये कौम का भलाई तो करा उन्होंने जी। कौम का भला करा है, बिरादरी का भला करा? नहीं, कौम का भला करा, बिरादरी का तो है। देखो, मैंने बताया था भाई, जब कोई चीज़ मिलती है सबको मिलती है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत काम कराए। देखो, आसू मलिक जी ने ये कितनी बार हम गए, हमारे साथी पत्रकार भी उनके पास कई बार गए, ऐसे ऐसे काम ले गए फ्री में। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करी, मान सम्मान में कभी कोई ऐसी बात ही रही भाई, पूरा मान सम्मान करा। तो आप बहुजन समाज पार्टी में इमरान के साथ जाओगे या फिर आसू मलिक के साथ? अरे नहीं, हमें इमरान से क्या मतलब है, हम तो आसू मलिक के साथ रहेंगे। अच्छा, हाँ भाई, हमारे लीडर है आसू मलिक जी, उनके साथ रहेंगे मरते दम तक इंशाल्लाह। अच्छा, चेयरमैनी में तो कह दिया होगा ना आसू मलिक ने कि भैया जमील फोरमैन जी टिकट चुनाव लड़वाया जाएगा, आपको तैयारी करो। अरे देखिए, ऐसे चेयरमैन की बात एक अलग है, ये हम आसू मलिक जी अपने लीडर मानते हैं, लीडर है हमारे और लीडर रहेंगे, हम उनके साथ ही रहेंगे। चेयरमैन एक अलग चीज़ है जी। नहीं, वो होता है ना, जैसे आप प्रतिनिधित्व भी करते हो यहाँ रामपुर मनिहारन में, तो होगी बात आपकी, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नेता बताए जाते हो और यहाँ के लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। जब आप फर्स्ट बार चुनाव लड़े में ना, देखिए, हमने पहले भी बताया था, ये कस्बा हमारा परिवार है जी, और हम अपने परिवार को खुश और सुरक्षित देखना चाहते हैं जी। हम अपने परिवार के लिए रात दिन खड़े हैं और बस हमारा यही टारगेट है, हमारा परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे,
कोई भी दिक्कत परेशानी तो हम उनके बीच में 24 घंटे खड़े हैं। अगर रामपुर मनीहारन में आसू मलिक ने अपने प्रयासों से किसी और को टिकट दे दिया और आपको कह दिया जमील फोरमैन जी शांत हो जाओ, अगली बार देखते हैं आपका, तो क्या आप शांत रहने का काम करोगे या फिर अलग गुटबाजी की ओर बढ़ोगे? नहीं, देखिए हम अगर वो ऐसा करेंगे हम उनके साथ सम्मान के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं, देखिए जब हमने कहा हमारे लीडर है तो हम उनके साथ रहेंगे, उनका सम्मान करेंगे। भाई देखो हमें भी यहाँ कस्बे की जनता, देखो हम फर्जी बात तो हम भी नहीं करते भाई। मैंने पहले भी बताया था, हमने 11 लड़कियों की शादियाँ कराई सर्वे समाज की। ये हमारा कस्बे में पहला वो है, आप पता करके भी देखिए। पता किया है। हाँ, 2013 में हमने धरने पे बैठे थे, 9 दिन भूख हड़ताल में बैठे थे। ये डबल ग्रुप में लाइट हमने कराई थी और आसू मलिक जी के इसमें सहयोग रहा था जब ये मंत्री थे। जी। बहुत हमने उनसे काम लिए, बेचारों ने कस्बे में बहुत हमारे काम कराया, उनका हमारे ऊपर एहसान है तो हम भूलते नहीं। और आगे देखो हम भी ये चाहते हैं, हमने अगर किसी को कह दिया भाई हम ये काम हमारे बस का है करा देगा तो उसे कराओगे। हम फर्जी नहीं बात करते। हम बहुत से नेता है बताएंगे जी मैं तुम्हारे लिए सड़क भी बनवा दूँगा, कल नाला भी खिंचवा करा दूँगा, ये नहीं हमारे बस का काम है। फर्जी बात हम ना करते। ऐसे ही हमारे आसू मलिक जी भी, उनका भी यही है। अच्छा, इतना आसू मलिक को क्यों पसंद करते हो आप? देखो जब कोई अच्छा होगा, एक बात सुनो, मैं अगर अच्छा हूँ, लीडर हूँ भाई, कस्बे में हमारे हिंदू मुसलमान हमारे सब भाई है, परिवार है, तो जब भी तो पसंद करेगा मुझे। अगर मैं कुछ करना नहीं, उनका मान सम्मान नहीं करवा तो मुझे कैसे पसंद करेंगे? और ये भी कहते हैं कि आसू मलिक की वजह से ही समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा इमरान मसूद ने, ये भी बहुत लोग कहते हैं। मैं तो आपके मुंह से इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग उनके बहुत नज़दीक हो आसू मलिक के। देखिए जो आसू मलिक जी पकड़ है वो वहाँ किसी की नहीं होनी जी। मैंने बताया नेताजी जो है आसू मलिक को अपने बेटे की तरह मानते हैं। आज भी देखो जब से नेताजी हमारे बीच से चले गए, आसू मलिक जी वहीं पर रह रहे हैं जी। और इस टाइम तो बस कुछ कहा नहीं जाता। देखो दुख की घड़ी है, पूरा भाई हमारा देश जो है शोक में है क्योंकि नेताजी का बहुत बड़ा दुख है जी। तो अभी तो थोड़ा ठंडा ही मामला चल रहा है, लेकिन जब जिला सहारनपुर में आएगा तो गर्म ही माहौल। हाँ, जब तो फिर गर्म ही माहौल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा काम ऐसा। जमील फोरमैन जी को बुलाया जाएगा। जो भाई जमील फोरमैन जी बताओ कैसी तैयारी चल रही? भाई हम तो यही है, हम तो कहेंगे हम तो अपनी सेवा में लगे हुए, सेवा कर रहे जी। कह दिया तो लड़ेंगे, नहीं कहा तो नहीं लड़ेंगे। लड़ोगे हाँ। पार्टी से इस बार या फिर निर्दलीय? नहीं, देखो अभी हमारी सही तो मैं तुम्हें बता दूँ, आसू मलिक से हमारी बात हो गई थी, उन्होंने कहा था आप अपनी तैयारी करें जी, क्योंकि उन्हें भी पता है भाई कस्बे में अच्छे बुरा कौन है। देखो जो राजनीति करने वाला है तो सबका पता रहता है। राजनीति में विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आपस में मेलजोल तो अच्छा खासा है, सब आपस में। देखिए एक बात सुनो, ये हमने क्या कहा, राजनीति में हमारे साथी बीजेपी में भी है, बसपा में भी है, सब जगह है। देखो हमारा आपस में प्यार है, राजनीति एक अलग चीज़ है जी। ये नहीं है कि भाई हमारे से कोई पार्टी में अलग है तो मिलना जुलना नहीं है, सबसे हमारा मिलना जुलना रहता है, आपस में भाईचारा रहता है। अच्छा, तो आपको आसू मलिक ने कहा कि आप तैयारी करें जमील फोरमैन जी, आपने बोला, और इंशाल्लाह टिकट भी हो जाएगा। और उसके बाद आप कैसी मेहनत कर रहे हो कस्बे के अंदर? देखियो हमने आपको पहले बताता, हम तो 15 साल से जनता के बीच में सेवा करने का काम है हमारा, सेवा कर रहे हैं जी। नहीं, एक होता है ना कि इतना वक्त हम, अब चुनाव आगे, इतना वक्त हमें जनता के बीच में हर हाल में देना ही देना है, लोगों को जनसंपर्क करते रहना ही रहना है। ऐसे नहीं, कस्बे में हम बीच में रहते हैं भी, किसी का काम है कुछ भी है, सम्मान के लिए भी वैसे भी 24 घंटे खड़े हुए हैं। रात को भी कोई फ़ोन आ जाता है, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी, तो हम तुरंत जाकर उसका समाधान कराते हैं। दोस्तों ये थे जमील फोरमैन जी। इन्होंने कहा अगर आसू मलिक ने मेरे को कहा कि चुनाव लड़े तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर कहा कि इस बार नहीं अगली बार चुनाव लड़े तो तब भी चलेगा। तो दोस्तों मैं देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।